नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो त्रिकोणमितीय पूरक कोण से संबंधित है। देखिए cos 80 और sin 10 प्लस cos 59 डिग्री और cosec 31 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं लिख रहा हूं एक बार cos 80 sin 10, तो इसको मैं चलिए एक बार लिख लेता हूं नीचे पूरा sin 10, फिर नीचे प्लस प्लस में दे रखा है cos 59 डिग्री और cosec 31। ओके, अब देखो आपको इन टाइप ऐसे सवालों के अंदर करना क्या होता है कि अंशवर में से किसी भी एक को पूरक कोण के रूप में चेंज करना है। चाहो तो आप अंश वाले को कर दो और चाहो तो नीचे हर वाले को कर दो। तो यहाँ पे मैं जैसे अंश में चेंज कर लेता हूँ, तो इसको मैं लिख रहा हूँ cos, तो ऐसा का ऐसा इसको 90 माइनस लिखना है, यानी 90 में से क्या घटाएंगे कि ये 80 आ जाएगा वापस। देखो ये मुझे 80 लाना है, cos के स्थान पर तो मैंने cos ही लिखा है, 80 है वो मुझे लाना है वापस, तो क्या घटाना पड़ेगा 10। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 10। ओके, नीचे कोई चेंज नहीं करना, ऐसा का ऐसा लिखना है। नीचे ऐसा का ऐसा लिखूंगा मैं sin 10, फिर प्लस यहाँ पे देखो cos 59 डिग्री, ऐसा का ऐसा जो cosec है वो किसका विलोम होता है, साइन का। तो इसको मैं इंटू में ऐसे लिख सकता हूँ 1/sin 31, यानी cosec का विलोम है वो क्या होता है, साइन। तो इसको लिख सकते हैं 1/sin 31। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं, देखते हैं इसका मान कितना आता है। देखो cos 90 माइनस थीटा एक तरह से हो गया 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है 10। एक फॉर्मूला है आपने याद किया होगा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। ये पूरक कोण से संबंधित टॉपिक आपने पढ़ा है त्रिकोणमिति का परिचय वाला, तो उसमें अच्छे ढंग से आपने पढ़ा होगा कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि cos 90 माइनस 10 है, तो इसको लिख सकते हैं हम sin 10, यानी cos 90 माइनस थीटा के स्थान पर आ गया sin थीटा, और थीटा यहाँ पे 10 है, तो आ गया sin, नीचे ऐसा का ऐसा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना नीचे वाले में। फिर प्लस यहाँ पे देखो cos 59 है और नीचे है आपकी sin 31। इसमें भी आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, चाहो तो ऊपर वाले को कर दो, चाहो तो नीचे वाले को कर दो। तो यहाँ नीचे वाले को ही कर देता हूँ। चलिए देखिए sin, इसको मैं क्या लिखूंगा 90 माइनस 59। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन ऐसा का ऐसा लिखा है, 31 मुझे लाना है, तो 90 में से अगर मैं 59 को घटाऊंगा तो 31 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा। तो यहाँ पर भी पूरक कोण के रूप में चेंज कर लो, तो एक और एक मिलके दो उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे, साइन थीटा और साइन थीटा यानी समान है, साइन 10 बटा साइन 10, इसका मान 1 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे देखो cos 59, एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो cos 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा क्या है, cos थीटा हो जाएगा, तो cos 59 हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस इसमें भाग देंगे cos 59 में, cos 59 कैंसिल हो गया, यानी एक बार भाग चला गया, तो एक और एक मिलके कितने हो गए 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इस ढंग से आपको पूरक कोण वाले को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए जो चौथा प्रश्न है वो क्या दे रखा है कि रेखाखंड PQ के अनुपात में अंत विभाजन करने के लिए रेखाखंड AX किस प्रकार खींची जाती है कि BAX 90 डिग्री हो, तो रेखाखंड AX पर समान दूरी पर अंकित किए जाने वाले बिंदुओं की न्यूनतम संख्या, यानी ये रेखाखंड का जो विभाजन करते हैं हम, रचना वाला टॉपिक है 11वां, उस टॉपिक से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। तो अनुपातों का योग करके हम उस रेखाखंड का अंत विभाजन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको सुधार करना पड़ेगा। देखिए ये जो BAX है, BAX ये एक न्यून कोण है, न कि 90। ठीक है, तो क्वेश्चंस में मिस्टेक है, आप सुधार कर लेना। यहाँ आएगा BAX एक न्यून कोण हो, यहाँ आना चाहिए क्या, एक न्यून कोण हो। तो वापस मैं इसको पढ़ रहा हूँ, देखिए रेखाखंड P अनुपात Q के अनुपात में अंत विभाजन करने के लिए रेखाखंड AX इस प्रकार खींची जाती है कि BAX एक न्यून कोण हो, तो रेखाखंड AX पर समान दूरी पर अंकित किए जाने वाले बिंदुओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो अनुपात जो होता है उसका योग करते हैं हम, राइट।
यानी आंसर आ जाएगा P प्लस Q। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आया तो देखिए मैं थोड़ा चित्र बना के आपको समझाता हूँ जिससे समझ में आएगा। आपने रचना वाला टॉपिक जैसे ही हमने 11वां शुरू किया था तब पहला क्वेश्चन आया था कि कुछ जैसे मान लो 12 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और उसको 2:3 में अंत विभाजन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से हम एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींची थी। जैसे नाम दे देता हूँ मैं यहाँ, चलिए बी ए, देखिए ये जो क्वेश्चन है बी ए एक्स और ए एक्स बनाती हुई किरण। तो ये जो ए एक्स किरण है उसको कितने भागों में हमने बांटा था, अनुपात को देखा था, उसका योग किया था। अनुपात कितने, 2 और 3, तो 2 प्लस 3 यानी कितने भागों में बांटा था, 5। यही इसके प्रश्न के पूछने का है कि समान दूरी पर जो अंकित किए जाने वाले बिंदु उसकी न्यूनतम संख्या है वो कितनी होगी, यानी अनुपात का योग। यहाँ पे P और Q दे रखा है, P ये हो गया और Q ये हो गया, तो P प्लस Q। यहाँ पे जैसे 5 भागों में हमने बांटा था, 1 2 3 4 और 5, फिर 5वें भाग को यहाँ से मिलाते हैं और दूसरे भाग को समांतर रेखा खींचते हैं, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं रचना वाले, मैंने अच्छे ढंग से ये बताया हुआ है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा P प्लस Q। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, बिल्कुल मौखिक प्रश्न है कि ऐसे आंकड़े जिनका व्यवस्थीकरण वर्गों के रूप में है, आंकड़े क्या कहलाते हैं, वर्गीकृत आंकड़े क्या कहलाते हैं, वर्गीकृत आंकड़े। आपने सांख्यिकी वाला टॉपिक पढ़ा, उसमें वर्ग अंतराल में लिखते हैं, वर्ग अंतराल जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस ढंग से जो आंकड़े आते हैं उनको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। ओके, नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि यदि PE नहीं की प्रायिकता 0.95 है तो PE की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परंतु काफी स्टूडेंट इसको भी गलत करके आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक में से घटाना है इसको। ओके, और फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूँ, देखिए PE प्लस PE बार बराबर क्या होता है, 1। PE बार का मतलब होता है किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता है। जैसे ये बोला है कि PE डैश यानी नहीं की प्रायिकता है वो 0.95 है, तो PE की प्रायिकता क्या होगी, यानी PE निकालना। तो देखिए PE ऐसा कैसा लिख लो, फिर प्लस PE बार बराबर दे रखा है आपको 0.95। 0.95 आपको ध्यान रखना है कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का जो योग होता है वो हमेशा 1 होता है। ये फॉर्मूला याद रखना है, इसका डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे बराबर आ जाएगा 1। अब 1 में से घटाएंगे तो PE का मान आ जाएगा, देखिए PE आपको पूछा ये, तो PE क्या आ जाएगा 1 माइनस ये 0.95। 0.95 अब घटाने का तरीका बहुत जनों को नहीं आता है, चलिए ये भी सीख लेते हैं। देखिए 1 में से 0.95 घटाना है तो एक आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी पॉइंट वाली संख्या घटाने का आता है तो आपको जो संख्या पॉइंट वाली नहीं है, यानी ये पूर्ण संख्या है, इसको भी पॉइंट वाली बनाना है। तो पॉइंट वाली बनाने के लिए पॉइंट 0 लगा दो, पॉइंट लगा दो और पॉइंट के बाद में आपको शून्य लिखना है, जितने चाहिए उतने। देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या नजर आ रही है, 2, तो 2 0 लगा दो। अब आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना। देखिए ये पॉइंट है, इसको भी बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, अब इधर से संख्या लिख लो 9 और 5 और उधर संख्या क्या है 0। अब आप घटाएंगे तो बिल्कुल आपकी गलती नहीं होगी। तो देखिए 0 में से 5 नहीं जाता तो उधार लेंगे यहाँ से। अब ये 0 है तो पहले हम यहाँ से उधार लेंगे, तो ये हो गया 10 और 10 में से यहाँ उधार आ जाएगा तो यहाँ तो हो जाएंगे 9 और यहाँ हो जाएगा 10। तो 10 में से 5 गया तो क्या बचा 5 और 9 में से 9 गया 0 और यहाँ आ गया एक उधार ले लिया था तो ये 0, यानी आंसर आ गया हमारा 0.05। ठीक है, तो इस ढंग से आपको करना है, छोटी से छोटी आपको बात को समझना अच्छे ढंग से और फिर प्रश्न एक भी आपकी गलती नहीं होगी।